वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था ये स्टरलाइजेशन का फिजिकल मेथड्स। तो हम लोगों ने देखा था कि जो स्टरलाइजेशन होता है, स्टरलाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच वी किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और रिमूव द माइक्रो ऑर्गेनिज्म या डीएक्टिवेट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। यानी स्टरलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को किल किया जाता है। कहाँ? यहाँ हम लोग देख रहे हैं, चूँकि ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है माइक्रोबायोलॉजी का, तो उसमें हम लोग देख रहे हैं तो माइक्रोबायोलॉजी लैब में माइक्रोबायोलॉजी लैब का जो फ्लोर होगा, फर्श होगा, या उसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, ग्लास वेयर्स यूज करते हैं, सीजर यूज करते हैं, फोर्सेप यूज करते हैं, उसका हम लोग स्टरलाइजेशन कैसे करते हैं। तो प्रीवियस क्लास जो था उसमें हम लोगों ने देखा था फिजिकल मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन। तो ये स्टरलाइजेशन का 2 मेथड्स होता है जो हम लोग माइक्रोबायोलॉजी लैब में यूज करते हैं या अप्लाई करते हैं। तो पहला होता है फिजिकल मेथड्स। तो फिजिकल मेथड्स में हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे अबाउट केमिकल मेथड्स। तो केमिकल मेथड्स में हम लोग बहुत सारे ऐसे केमिकल्स है जिसका हम लोग विच इज़ यूज फॉर द स्टरलाइजेशन इन माइक्रोबायोलॉजी लैब। माइक्रोबायोलॉजी लैब में हम लोग स्टरलाइजेशन के लिए उसका यूज करते हैं। वो केमिकल्स कौन कौन सा हो सकता है? तो सबसे पहले आप देखे होंगे कि जैसे ब्लड को कलेक्शन करना है या किसी को कोई इंजेक्शन लगाना है या क्या होता है सलाइन वाटर वगैरह चढ़ाया जाता है, तो उस केस में क्या होता है, कॉटन में थोड़ा सा क्या हुआ स्प्रिट या इथानॉल लेकर और स्किन पे क्या करते हैं, उससे स्किन को थोड़ा सा साफ कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इस स्किन पे क्या हो सकता है, इस स्किन पे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। तो जैसे ही नीडल क्या होगा, इंसर्ट होगा या नीडल पेनेट्रेट होगा स्किन में, दैट मे बी रूट फॉर इंटरिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इन्वायरमेंट या जो स्किन पर होता है इनटू आवर बॉडी। तो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रूट हो सकता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टरलाइज कर देते हैं। लेकिन यहाँ चूँकि माइक्रोबायोलॉजी लैब की बात है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये एल्कोहल। तो ये एल्कोहल जो होता है, ये एल्कोहल हम लोग माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग स्टरलाइजेशन के लिए यूज करते हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल हो गया ये इथानॉल। तो ये इथाइल एल्कोहल, एल्कोहल में क्या आएगा, इथाइल एल्कोहल हो सकता है या इथानॉल उसको हम लोग कह सकते हैं, या ये आइसोप्रोपाइल एल्कोहल हो सकता है, ठीक है, या मिथाइल एल्कोहल हो सकता है। तो एल्कोहल में सबसे पहले हम लोग देखेंगे इथाइल एल्कोहल या आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। तो ये इथाइल एल्कोहल या आइसोप्रोपाइल जो ये एल्कोहल होगा उसका हम लोग यूज करते हैं स्टरलाइजेशन में। ये क्या होता है, बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट देता है, बैक्टीरिया को ये क्या कर देता है, किल कर देता है। वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो या ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया हो, उसको हम लोग किल कर देते हैं। आगे का जो क्लास होगा उसमें हम लोग देखेंगे कि ग्राम पॉजिटिव क्या होता है बैक्टीरिया और ग्राम निगेटिव क्या बैक्टीरिया होता है। ये अर्थ पे, इस अर्थ पे जितने भी बैक्टीरिया है उसको क्लासिफिकेशन किया गया, तो 2 ग्रुप्स में उसको रखा गया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। तो ये इथाइल एल्कोहल और आइसोप्रोपाइल एल्कोहल जो होता है यूज फॉर द कील ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कील के लिए इसका हम लोग यूज करते हैं। जैसे सपोज कि ये इथाइल एल्कोहल हो, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल हो, हमने क्या किया है, जैसे सैनिटाइजर, सैनिटाइजर में ये मिलाया हुआ रहता है, हमने हाथ में ऐसे स्पिरिट को या इस एल्कोहल को हमने क्या किया, हाथ में ऐसे किया हुआ, अपने हैंड में हाथ में ऐसे स्प्रेड कर लिया। तो उससे क्या होता है कि जो हाथ में क्या होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा वो क्या हो जाता है, कील हो जाता है। तो इसमें हम लोग इथाइल एल्कोहल या आइसोप्रोपाइल जो एल्कोहल होता है ये कितना 60 to 70%। एक्चुअली अगर इसमें भी अगर चूज करना हो तो कितना होता है, 70% हम लोग लैब में इसका यूज किया जाता है। क्यों 100% क्यों नहीं यूज करते हैं? तो 70% का मतलब होता है जो 70 ml क्या होगा, इथाइल एल्कोहल, ये 70% इथाइल एल्कोहल होगा और 70 ml या आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, उसमें 30 ml डिस्टिल वाटर रहता है, तो ये 70% होता है। तो अगर हम कंपेयर करें 100% से और 70% में, तो 70% इज मोर इफेक्टिव देन 100%। क्यों? 70% का पेनेट्रेटिंग पावर जो होता है इंक्रीज कर जाता है इन कंपेयर टू द 100%। तो ये हो गया इथाइल
एल्कोहल और आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, इसका हम लोग स्टरलाइजेशन के लिए यूज करते हैं। उसके बाद आता है ये मिथाइल एल्कोहल। तो मिथाइल एल्कोहल का हम लोग यूज करते हैं, इससे भी क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल होगा, बैक्टीरिया किल होगा, लेकिन जनरली इसका मोस्टली उस केस में हम यूज करते हैं जैसे जहाँ पर फंगस ज़्यादा हो, तो फंगस ये एंटी फंगल इफेक्ट देता है। तो ये मिथाइल एल्कोहल जो है ये क्या होता है, फंगस को किल करता है। तो एक्चुअली ये मिथाइल एल्कोहल क्या होता है कि यही इथाइल एल्कोहल अच्छे से अगर प्यूरिफाई नहीं हो पाए तो क्या होता है, मिथाइल एल्कोहल होता है। तो इसको फंगल इन्फेक्शन के केस में या जहाँ फंगस ज़्यादा है तो उसको किल करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ये मिथाइल एल्कोहल यूज किया जाता है। इसके बाद जो आता है वो आता है एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड में सबसे पहले आता है ये फॉर्मलडिहाइड। फॉर्मलडिहाइड को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मलिन भी बोला जाता है, फॉर्मलिन, ठीक है। ये 10% यूज किया जाता है। तो ये फॉर्मलिन जो होता है ये बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट, स्पोरिसाइडल इफेक्ट और वायरुसाइडल इफेक्ट देता है। यानी ये फॉर्मलडिहाइड जो है या फॉर्मलिन जो होता है ये बैक्टीरिया को भी किल करता है, फंगल स्पोर को भी किल करता है और वायरस को भी किल करता है, ठीक है। तो ये है फॉर्मलडिहाइड। फॉर्मलिन कितना % यूज करते हैं, 10%। या कभी कभी क्या होता है कि जैसे मेडिकल फील्ड में देखा जाए, एनाटॉमी डिपार्टमेंट में होता है, जैसे हार्ट को, लंग्स को अगर प्रिजर्व करके रखना रहता है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फॉर्मलडिहाइड यूज करते हैं, लगभग 20 to 25%, या उसी को हम लोग फॉर्मलिन बोलते हैं। अब आएगा कि इसका माइक्रोबायोलॉजी में क्या यूज हो सकता है। तो ये हम लोग यहाँ पर हमने देखा कि क्या होता है, बैक्टीरिया को किल करेगा, फंगस को किल करेगा, वायरस को किल करेगा। जैसे सपोज इस कमरे को स्टरलाइज करना है, ठीक है, इस कमरे में हम स्टडी कर रहे हैं, अगर ये माइक्रोबायोलॉजी लैब है, पूरे होल इसके जितने भी ये पूरा स्पेस जो है इसको क्या करना है, हमको स्टरलाइज करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फॉर्मलडिहाइड। जैसे फिनॉल का भी यूज किया जाएगा। फिनॉल से क्या होता है कि फर्श को क्या होता है, फ्लोर को क्या कर दिया गया, साफ कर दिया गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो गया। लेकिन पूरे होल इस रूम को अगर स्टरलाइज करना होगा तो हम लोग क्या रखते हैं, फॉर्मलडिहाइड। तो फॉर्मलडिहाइड जो है लिक्विड फॉर्म में आता है, ठीक है। उसको क्या करते हैं, कॉटन स्वैब बनाएंगे, कॉटन में थोड़ा सा क्या करेंगे, ये फॉर्मलडिहाइड को क्या किया, कॉटन में रख लिया, और ये कमरा जो है इसके 4 कॉर्नर में 3-4 जगहों पर क्या करते हैं, जो उसको कोई पॉट में रख देते हैं। इसको दरवाजे वगैरह खिड़की सब बंद कर देते हैं, बंद कर देंगे, नेक्स्ट डे आएंगे, पूरे रूम को स्टरलाइज कर देता है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा हो तो आँख में क्या होता है, इचिंग होने लगता है, बर्निंग, जलने जैसा महसूस होता है। तो ये है फॉर्मलडिहाइड, या ये फॉर्मलडिहाइड को ये बोलते हैं डेड बॉडी को भी अगर रखना है कुछ लंबे समय तक तो इस फॉर्मलडिहाइड को हम लोग या फॉर्मलिन को यूज किया जाता है। इसके बाद आता है ग्लूटरलडिहाइड। इसी में एल्डिहाइड में क्या आया, ग्लूटरलडिहाइड। तो ये ग्लूटरलडिहाइड जो होता है ये बैक्टीरिया को भी किल करेगा, फंगस को भी किल करता है, और क्या होता है, वायरस को भी क्या करता है, किल करता है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि स्टरलाइजेशन में क्या करते हैं कि हम लोग फिजिकल मेथड भी देखा और केमिकल मेथड्स में हम केमिकल का यूज करते हैं। ये केमिकल क्या होता है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स जो होगा उसको क्या कर देगा, किल कर देगा। तो ये ग्लूटरलडिहाइड जो होता है इसका इफेक्ट किस पर, जैसे कोई ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम जो है ये क्या हो गया, जीनस हो गया, और उसके स्पेसीज हो गया ट्यूबरकुलोसिस। तो अगर ये बैक्टीरिया है इसको अगर स्टरलाइज करना है, जैसे सपोज कि मान लेते हैं जो ट्यूबरकुलोसिस का जो पेशेंट है, अगर क्या है कि जैसे उसका स्पूटम है, टेस्ट के लिए अगर इस स्लाइड बनाने के लिए, कल्चर के लिए अगर उस पेशेंट का सैंपल लिया हुआ है, स्पूटम क्या हो गया, स्पूटम क्या हो गया कि अगर उसका वायल जो है ब्रेक कर गया या हाथ से छूट गया, फर्श पे स्पूटम आ गया, तो वहाँ पर क्या हो सकता है, वहाँ बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्प्रेड कर जाएगा वहाँ पे, इसका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का। तो उसके लिए वहाँ पर क्या यूज करते हैं, ये ग्लूटरलडिहाइड। तो ग्लूटरलडिहाइड जो होता है अगर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है उसको क्या करता है, किल कर देता है। या HIV वायरस को स्टरलाइज के लिए अगर सपोज कि मान लेते हैं कि अगर कोई पेशेंट आया दैट मे बी सफरिंग फ्रॉम द HIV, और उसका क्या हुआ, ब्लड कलेक्शन किया और मान लेते हैं कि वो वायरस जो है हाथ से छूट पड़ा, ठीक है, फर्श पे आ गया, टूट गया, बिखर गया, वहाँ पे स्प्रेड कर गया वो ब्लड, उसमें क्या है, HIV का वायरस है।
अब उस फर्श को वहाँ पे क्या करना है, हमको मान लेते हैं स्टरलाइज करना है, तो वहाँ स्टरलाइज करने के लिए क्या हम यूज करेंगे, ग्लूटरलडिहाइड। तो ये ग्लूटरलडिहाइड जो होता है ये बैक्टीरिया को भी किल करता है, वायरस को भी किल करता है, फंगस को भी किल करता है। इसका हम लोग यूज करते हैं फॉर द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये HIV के बैक्टीरिया, HIV को भी ये क्या कर देता है, ये किल कर देता है। HIV जो वायरस होगा, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जिसके चलते क्या होता है, एड्स होता है, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो ये भी वायरस होगा, इसको भी क्या कर देता है, ये किल कर देता है। ये फंगस को भी किल कर देगा। अब हेपेटाइटिस बी होता है, हेपेटाइटिस C होता है, हेपेटाइटिस E होता है, ठीक है। तो हेपेटाइटिस बी का अगर वायरस है तो ग्लूटरलडिहाइड क्या कर देता है, उसको स्टरलाइज कर देगा, यानी उसको क्या कर देगा, किल कर देगा। तो अगर मिस हैंडल के कारण या कोई एक्सीडेंट हुआ लैब में और ये सैंपल है, ये सैंपल क्या हुआ, हमारे हाथ में अगर लग गया या हो सकता है फर्श पे गिर गया, अगर फर्श पर स्प्रेड कर गया है, तो वहाँ पर हम लोग इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए, जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हो गया, HIV हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, इंटेरो वायरस हो गया, इसको हम लोग क्या करते हैं, स्टरलाइजेशन के लिए यूज करते हैं ग्लूटरलडिहाइड। ये एक तरह का क्या है, केमिकल है। इसके बाद आता है केमिकल मेथड्स में आता है एक फिनॉल। जैसे घर में क्या होता है, फर्श को साफ़ करने के लिए या फ्लोर जो है उसको क्या करते हैं, हम लोग साफ़ करते हैं, तो फिनॉल पानी में क्या हुआ, वाटर में फिनॉल को क्या कर देते हैं, डाल के और उसको क्या कर देते हैं, ये सब साफ़ कर दिया जाता है, ठीक है, फर्श को, फ्लोर को साफ़ कर देते हैं। तो ये फिनॉल जो होता है ये स्टरलाइजिंग एजेंट है, ये केमिकल है, ये क्या करता है, बैक्टीरिया जो होगा, फंगस होगा, उसको क्या कर देता है, ये किल कर देता है। तो ये फिनॉल जो होता है, तो ये जितने भी हम लोग केमिकल्स देखते हैं, ठीक है, जैसे हमने देखा इथाइल एल्कोहल देखा, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल देखा, मिथाइल एल्कोहल देखा, एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड ये देखा, ग्लूटरलडिहाइड, ये क्या करता है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेगा। कैसे किल करता है, तो हो सकता है जो उसके RNA को डैमेज कर दे, हो सकता है उसके DNA को डैमेज कर दे, हो सकता है उसके सेल वॉल को डैमेज कर दे, हो सकता है उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डैमेज कर दे। जैसे ये फिनॉल जो होता है, ये फिनॉल क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन, बैक्टीरिया का जो सेल मेम्ब्रेन होगा उसको क्या कर देता है, ये ब्रेक कर देता है। मतलब बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, उसको ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। तो ये जो होता है फिनॉल को देखा गया है कि दोनों के लिए है, या तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा या ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होगा। कैसे हम लोग ये आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे पहचानेंगे कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग ऑफ द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का सेल वॉल का क्या करते हैं हम लोग, स्टेनिंग करते हैं, जिसको हम लोग ग्राम स्टेनिंग करते हैं, उसके बेसिस पर हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। और बैक्टीरिया को 2 ग्रुप्स में रखा गया है, एक को बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और दूसरा जो होता है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। तो ये फिनॉल जो होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो या ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया हो, उसको ये किल कर देता है। जैसे एल्कोहल में हमने देखा था कि एल्कोहल जब हाथ में हम लगा लिया, स्प्रिट लगा लिया, ये सैनिटाइजर हमने यूज किया, तो एक्चुअली उसमें जो एल्कोहल रहता है, इथाइल एल्कोहल हो सकता है, स्प्रिट हो सकता है, मिथानॉल हो सकता है, ये एक्चुअली क्या करता है कि बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होगा उसमें जो लिपिड होता है उसको ये डिजल्व कर देता है। तो बैक्टीरिया के सेल वॉल से या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या होता है, डिजल्व हो गया अगर लिपिड, तो लिपिड डिजल्व हो जाने से उस बैक्टीरिया में क्या हो जाता है, पोर हो जाता है। पोर होने से क्या होता है, कई सारे पोर हो जाएंगे, वहाँ से लिपिड डिजल्व हो गया, तो क्या होता है, उसके सेल के अंदर के जो कंटेंट्स है वो क्या होता है, वो बाहर आ जाता है सेल से, तो वो क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाता है। तो ये हमने देखा कि एल्कोहल में भी देखा, इथाइल एल्कोहल देखा, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल देखा, ठीक है, मिथाइल एल्कोहल देखा, एल्डिहाइड देखा, ये फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, उसके बाद ग्लूटरलडिहाइड देखा, फिनॉल देखा। अब आते हैं, इसमें आता है जो फिनॉल डेरिवेटिव्स। जो फिनॉल यहाँ पर हमने देखा कि ये सेल मेम्ब्रेन को क्या करता है, या कहेंगे कि ये फिनॉल का काम क्या है, कि इसका मोड ऑफ एक्शन देखेंगे, इसका मैकेनिज्म देखेंगे, तो लाइसिस ऑफ दिस सेल का क्या कर देता है, लाइसिस। कौन सा सेल, बैक्टीरियल सेल, फंगल होगा उसको क्या, फंगस होगा उसको हम क्या कर देता है, ये लाइसिस कर देता है। लाइसिस मतलब ब्रस्ट हो जाता है, सेल जो है ब्रेक कर जाता है, ठीक है। अब इसका कुछ डेरिवेटिव्स है, डेरिवेटिव्स मतलब इससे बनाया गया हुआ है। जैसे एक एग्जांपल इसमें आता है क्रिसॉल। तो क्रिसॉल का हम लोग यूज करते हैं ग्लास वेयर्स के स्टरलाइजेशन के लिए। जैसे वहाँ फिजिकल मेथड में भी देखा था कि ग्लास वेयर्स का कैसे स्टरलाइज करते हैं।
ऑटोक्लेव भी कर सकते हैं, हॉट एयर ओवन, जनरली हॉट एयर ओवन का यूज किया जाता है। इसके बाद फ्लोर्स को क्या होता है, फ्लोर्स को साफ करने के लिए इसका क्रेसॉल का यूज किया जाता है। एक्सक्रेटा, ह्यूमन एक्सक्रेटा, ठीक है, सेल टिश्यूज को भी स्टरलाइज करने के लिए क्या होता है, क्रेसॉल का यूज किया जाता है। ये वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो या ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया हो, दोनों को ये क्या करता है, ये क्रेसॉल जो है ये किल कर देता है। इसके बाद आता है, ये फिनॉल डेरिवेटिव्स में ही आता है फिर क्लोरहेक्सिडीन। तो एक्चुअली क्लोरहेक्सिडीन का यूज किया जाता है एज ए माउथ वॉश, ठीक है। तो माउथ वॉश करेंगे तो माउथ वॉश में ये क्लोरहेक्सिडीन होता है, ठीक है, 0.2% है। तो क्या होता है कि जो माउथ से रिलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको ये किल करता है। लेकिन अब देखेंगे सेवलॉन आता है, सेवलॉन में क्या होता है, क्लोरहेक्सिडीन एंड सेट्रीमाइड होता है, ये दोनों का मिक्सचर होता है। और ये सेवलॉन का यूज कहाँ किया जाता है, ऊन्स को स्टरलाइज करने के लिए। अगर घाव हो गया है तो घाव को साफ जो किया जाता है वहाँ सेवलॉन यूज किया जाता है। उसमें क्या रहता है, क्लोरहेक्सिडीन और क्या होता है, सेट्रीमाइड रहता है, ठीक है। उंड को या स्किन को, अगर स्किन पर क्या हो गया है, घाव उंड हो गया है तो वहाँ पर, या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, तो वहाँ पर ये क्लोरहेक्सिडीन का, ये सेवलॉन का एक्चुअली यूज किया जाता है, ठीक है। तो स्किन पर, तो स्किन में क्या होता है, जनरली अगर देखेंगे तो स्किन का मोस्टली स्किन इन्फेक्शन जो होता है फंगस के कारण होता है, या स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया हो सकता है। तो ये बैक्टीरिया, फंगस और वायरस तीनों को ये क्या करता है, किल करता है। कौन, सेवलॉन। और सेवलॉन का मेन कंपोनेंट्स जो होता है, मेन कंपोनेंट जो होता है क्लोरहेक्सिडीन होता है, और इसके साथ क्या होगा, सेट्रीमाइड होगा। इसके बाद आता है क्लोरोजाइलेनॉल। ये क्लोरोजाइलेनॉल होता है। ये क्या होता है, जो डिटॉल, हम लोग घर पे डिटॉल रखते हैं, हाथ में कट गया, कहीं कुछ ये स्किन वगैरह में खरोच आ गया, तो उसके लिए क्या होता है, डिटॉल को हम लोग क्या करते हैं, डिटॉल वहाँ लगा देते हैं। तो डिटॉल वहाँ पर यूज करने का क्या होता है, डिटॉल का जो अप्लाई करते हैं, क्यों अप्लाई करते हैं, ये स्किन पे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है, ठीक है। तो या अगर यहाँ पे स्किन पे कट गया, या स्किन वहाँ स्किन पे क्या होता है, इंजरी हो गया, दैट मे बी रूट फॉर इंटरिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इन्वायरमेंट इनटू आवर बॉडी। वो रूट हो सकता है कि स्किन पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो, या बाहर से क्या हो सकता है, हमारे बॉडी में इंटर कर सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर ये डिटॉल का यूज किया, अप्लाई किया। तो डिटॉल का जो मेन कंपोनेंट होता है ये क्लोरोजाइलेनॉल होता है। उसमें मेन इंग्रेडिएंट ऑफ डिटॉल का मेन इंग्रेडिएंट होता है। उसके बाद आता है हेक्साक्लोरोफेन। तो ये एक्चुअली एक तरह का केमिकल है। तो ये किसका यूज करते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जनरली ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, तो इसका यूज करते हैं मोर इफेक्टिव ऑन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। आएगा क्वेश्चन, ग्राम निगेटिव पर कम इफेक्टिव क्यों है, तो हम लोग जब देखेंगे सेल वॉल ऑफ द ये बैक्टीरिया का सेल वॉल का जब स्टडी करेंगे तो देखेंगे कि ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया है और ग्राम निगेटिव जो बैक्टीरिया है, दोनों में डिफरेंसेस क्या होता है। तो ये जो है हेक्साक्लोरोफेन यूज किया जाता है, ये मोर इफेक्टिव ऑन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इन कंपेयर टू द ग्राम निगेटिव, कंपेरिजन टू द ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम निगेटिव से अगर हम इसका कंपेयर करेंगे तो ग्राम पॉजिटिव पर क्या होता है, मोर इफेक्टिव होता है। उसमें भी अगर देखा जाए स्किन पर इसका यूज किया जाता है। तो स्किन इन्फेक्शन के लिए क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है जो नॉर्मल फ्लोरा ऑन ह्यूमन नॉर्मल फ्लोरा रहता है, यानी स्किन पर रहता है, जैसे स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया जो है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। और ये स्टेफाइलोकोकस जो है इसके 32 लगभग स्पेसीज होता है, 8 सब स्पेसीज होता है, ठीक है। तो ये स्टेफाइलोकोकस का अगर स्किन पर इन्फेक्शन है तो वहाँ पर यूज किया जाता है हेक्साक्लोरोफेन यूज किया जाता है। उसके बाद आता है हाइलोजन में जैसे आता है क्लोरीन ये क्या होता है, ये कंपाउंड होता है, ये यूज इन द वाटर में इसका यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि वाटर में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वाटर बॉर्न डिजीज हो जाता है, या वाटर के थ्रू इन्फेक्शन हो सकता है। जैसे इसका यूज किया जाता है स्विमिंग पूल में इसका यूज किया जाता है, फूड एंड डेयरी इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे ब्लीचिंग पाउडर, आपने नाम सुना होगा ब्लीचिंग पाउडर का, तो उसमें क्या होता है, ये क्लोरीन कंपाउंड होता है। जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइट होता है, उसमें ये क्या होता है, क्लोरीन कंपाउंड ये डाला हुआ रहता है।
तो ये क्या होता है, ये केमिकल मेथड्स में ही आता है। ये क्या होता है, स्टरलाइजेशन के लिए इसका यूज करते हैं। इसके बाद जो होता है आता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है H2O2, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है किल ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किल ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया को भी किल करता है, वायरस को भी किल करेगा, फंगस को भी किल करता है, ठीक है, प्रोटोजोन्स को भी ये किल करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। उसके बाद आता है ये पेरासेटिक एसिड, ये भी एक तरह का केमिकल है विच इज यूज फॉर द किलिंग ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिम्स। तो ये हमने देखा प्रीवियस जो क्लास में देखा था, स्टरलाइजेशन का क्या होता है, 2 मेथड्स होता है। पहला मेथड जो होता है फिजिकल मेथड्स होता है, जो पहला हम लोग प्रीवियस जो क्लास था फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था, ये हुआ केमिकल मेथड्स। और ये केमिकल मेथड्स में हम क्या यूज करते हैं, एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल हो सकता है, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल हो सकता है, मिथाइल एल्कोहल हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, एल्डिहाइड में भी फॉर्मल्डिहाइड हो सकता है, ग्लूटरल्डिहाइड हो सकता है, फिनॉल होगा, फिनॉल में भी क्या हो सकता है, फिनॉल डेरिवेटिव्स हो सकता है, और फिनॉल डेरिवेटिव्स में क्रिसॉल हो सकता है, ये क्लोरहेक्सिडीन हो सकता है, ठीक है, क्लोरोजाइलेनॉल हो सकता है, ये हेक्साक्लोरोफेन हो सकता है, हाइलोजन में हो सकता है, हाइलोजन आएगा, हाइलोजन में भी क्या होगा, क्लोरीन होगा। फिर आता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो सकता है, पेरासिटिक एसिड भी हो सकता है। तो ये है, ये केमिकल्स सब है, ये केमिकल्स का हम लोग यूज करते हैं फॉर स्टरलाइजेशन। थैंक यू सो मच।